ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसके पहले किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अहंकार और संस्कार में फ़र्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुक कर खुश होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि गोखले। मैं आपके लिए खूबसूरत सी कहानी, एक संस्कारिक कहानी, एक आध्यात्मिक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमारे सबके श्रेष्ठतम हनुमान जी की कहानी है, जो कृष्ण जी के साथ बातचीत है और अर्जुन को शिक्षा दी गई है। आपको सुनने के बाद बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने इस कहानी को पढ़ा या सुना, मैंने दोनों काम करे और मुझे बड़ा मज़ा आया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक बार अर्जुन वन में गए फूल लेने के लिए। वहाँ हनुमान जी ने पहले से ही मौजूद थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े, हनुमान जी की नींद टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन बोला, मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? तो अर्जुन बोले, फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल ले जाने से पहले कम से कम पूछ तो लो। तो अर्जुन बोले, फूल ले जाने से पहले क्या पूछना? यह तो बड़ी छोटी सी बात है। हनुमान जी बोले, बात छोटी या बड़ी नहीं है, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जाना है? तो अर्जुन बोले, पूजा करने के लिए ले जाना है। हनुमान जी ने फिर पूछा, पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं है। अच्छा बताओ, किसके लिए ले जाना है? अर्जुन ने फिर कहा, भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए। हनुमान जी हंस दिए और बोले, फिर तो तुम ले ही जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन थोड़े से घबराए से पूछे कि हंसते क्यों हो? तो हनुमान जी बोले, जिसके भगवान ही माखन चोर हैं, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल ले जाए तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। बोले, हमारे माधव को चोर बोल दिया? अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, हाँ तो मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने वानरों से और भालुओं से पुल बनवा दिया। बहुत बड़े महारथी हैं, यही उनकी ताकत है कि वो छोटे छोटे भालुओं से पुल बनवा रहे हैं। अगर इतने ही ताकतवर थे तो उन्होंने बाण से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बाण का पुल बना सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, चलो देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल हमारे भगवान जी ने बनाया था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोला, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? अर्जुन ने बोला, अगर मेरा बनाया हुआ पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूँगा, वादा करता हूँ। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, लो पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशालकाय रूप लिया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पर पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक में चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। तभी हनुमान जी ने समझाया, देखो यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अर्जुन जी थोड़े से वो घबरा चुके थे कि नहीं भैया, जो मैंने वचन दिया है मैं उसे पूरा करूँगा, और वो अपने वचन पर अड़े रहे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। हनुमान जी मन ही मन कृष्ण जी को याद करते और कहते हैं, प्रभु सहायता करें, यह तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण जी का रूप रख कर प्रकट हुए और बोले, हे भक्तराज, ये क्या कर रहे हो? ये आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारी बात उनको कहकर सुना दी। ब्राह्मण बोले, अच्छा ये बताओ, क्या जब तुम्हारी शर्त लगी थी तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था? निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी तो होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? मैं निर्णय करूँगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने फिर से पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना बड़ा सा विशालकाय रूप लिया। भगवान जी लेकिन इस बार कछुए के रूप में का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा और हनुमान जी भी तुरंत
प्रभु की लीला समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मैं तो हार गया अर्जुन, जीत गए। बताओ अब मुझे क्या करना है। बोले प्रभु बोले, अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान जी की ज़रूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड के साथ बोले, मैं तो एक नर हूँ और मुझे उस वानर की क्या जो आवश्यकता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम तो नर हो, परंतु खुद इस नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव अर्जुन जी के साथ गए और हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी कि वो बिना भक्ति के तो रह नहीं सकते। स्वयं प्रभु जी भी जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था तो रोजाना कुछ अनंत ज्ञान की बातें बताते थे, तो मैं युद्ध में शामिल रहा। वासुदेव बोले, वहाँ तो युद्ध होगा हनुमान, कैसे सुनाऊंगा तुम्हें ज्ञान की बातें, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। कहते हैं हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। शास्त्र कहते हैं अर्जुन का तो बहाना था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान को सुनाना था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता भी न था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोलते थे, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कहते हैं, नीचे नहीं, ऊपर देखो। प्रभु बोले, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। जब यह युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले उतारा और फिर स्वयं उतरे, और फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा। जैसे ही हनुमान जी ने रथ से नीचे कदम रखा, अर्जुन का रथ धू धू करके जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह रथ कैसे भस्म हो गया। कृष्ण जी बोले, रथ तो पहले ही भस्म हो चुका था, यह तो हनुमान जी की कृपा थी जिन्होंने रथ को बचाए रखा था। दोस्तों, शिक्षा सीधी साधारण सी है, जीवन में सदैव याद रखिए, चाहे जितनी भी संपदा बना लो, खूब धन कमा लें, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को डुबो दिया है। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी असली खोज में रोकती है और हमें अपनी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य से दूर ले जाती है। यह हमें दूसरों से ऊंचा दिखने की भावना दिलाती है, परंतु असल में हमारी अंतरात्मा को कमज़ोर बनाती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु अहंकार के बिना। सभी को जय श्री कृष्ण। कहानी में कोई गलती हुई हो तो इस छोटे भाई को हाथ जोड़कर क्षमा करिएगा। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।